ओम शांति। अपने प्यारे बच्चों के लिए ईश्वर का संदेश 13 मार्च 2026। आज की मुरली का टाइटल है बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें श्रीमत पर तत्वों सहित सारी दुनिया को पावन बनाने की सेवा करनी है। सबको सुख और शांति का रास्ता बताना है। प्रश्न, तुम बच्चे अपनी देह को भी भूलने का पुरुषार्थ करते हो, इसलिए तुम्हें किस चीज़ की दरकार नहीं है? उत्तर, चित्रों की। जब यह चित्र यानी देह ही भूलना है तो उन चित्रों की क्या दरकार है? स्वयं को आत्मा समझ विदेही बाप को और स्वीट होम को याद करो। यह चित्र तो है छोटे बच्चों के लिए, अर्थात नयों के लिए। तुम्हें तो याद में रहना है और सबको याद कराना है। धंधा आदि करते सतो प्रधान बनने के लिए याद में ही रहने का अभ्यास करना है। गीत, तकदीर जगाकर आई हूँ। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने यह अक्षर सुने और फौरन खुशी में रोमांच खड़े हो गए होंगे। बच्चे जानते हैं यहाँ आए हैं अपने सौभाग्य स्वर्ग की तकदीर लेने, ऐसे और कहीं भी नहीं कहेंगे। तुम जानते हो हम बाप से स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं, अर्थात स्वर्ग बनाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। सिर्फ स्वर्गवासी बनने का नहीं, परंतु स्वर्ग में ऊंच से ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। स्वर्ग का साक्षात्कार कराने वाला बाप हमको पढ़ा रहा है। यह भी बच्चों को नया नशा चढ़ना चाहिए। भक्ति अब खत्म होनी है। कहा जाता है भगवान भक्तों का उद्धार करने आते हैं, क्योंकि रावण की जंजीरों में फंसे हुए हैं। अनेक मनुष्यों की अनेक मतें हैं। तुम तो जान गए हो, सृष्टि का चक्र यह अनादि खेल बना हुआ है। यह भी भारतवासी समझते हैं। बरोबर हम प्राचीन नई दुनिया के वासी थे, अब पुरानी दुनिया के वासी बने हैं। बाप ने स्वर्ग नई दुनिया बनाई, रावण ने फिर नर्क बनाया है। बाप दादा की मत पर तुम अब अपने लिए नई दुनिया बना रहे हो। बाप कहते हैं तुम बच्चे अब यह बन रहे हो। तुम्हारी बुद्धि में यह आता है हम यह थे, फिर यह बनते हैं। बाप बैठ कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाते हैं, जिससे हम यह बनते हैं। श्रीमत देते हैं तो श्रीमत जाननी चाहिए ना। श्रीमत से सारी दुनिया तत्वों आदि सबको श्रेष्ठ बनाते हैं। सतयुग में सब श्रेष्ठ थे। वहाँ कुछ हंगामा या तूफान आदि होते नहीं, न जास्ती ठंडी न गर्मी, सदैव बाहरी मौसम रहता है। वहाँ तुम इतना सुखी रहते हो। वो लोग गाते भी हैं, खुदा बहिश्त अथवा हेवन स्थापन करते हैं तो उसमें ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करना चाहिए। हमेशा गाया जाता है, फॉलो मदर फादर। बाप को याद करने से विकर्म विनाश होंगे और फिर फादर के साथ हम आत्माएं इकट्ठी जाएंगी। श्रीमत पर चलकर हर एक को रास्ता बताना है। बेहद का बाप है स्वर्ग का रास्ता। अब तो हेल है, जरूर हेल में हेवन का वर्षा दिया होगा। अब 84 जन्म पूरे होते हैं, फिर हमको पहला जन्म स्वर्ग में लेना है। तुम्हारी इन ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है, यह बनने का है। हम सो लक्ष्मी नारायण बनते हैं। वास्तव में इन चित्रों की दरकार नहीं है। जो कच्चे हैं घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, इसलिए चित्र रखे जाते हैं। कोई श्री कृष्ण का चित्र रखते हैं, श्री कृष्ण को देखने बिगर याद नहीं कर सकते। सबकी बुद्धि में चित्र तो रहता है। तुमको कोई चित्र लगाने की दरकार नहीं है। तुम अपने को आत्मा समझते हो। तुम्हें अपना चित्र भी भूलना है। देह सहित सब संबंध भूल जाने हैं। बाप कहते हैं तुम हो आशिक। एक माशुक के माशुक बाप कहते हैं मुझे याद करते रहो तो विकर्म विनाश हो जाएं। बाप कहते हैं मनुष्य सृष्टि का चैतन्य बीज रूप हूँ। बीज होने के कारण सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानता हूँ। तुम तो बीज नहीं हो, मैं बीज हूँ, इसलिए मुझे ज्ञान सागर कहते हैं। मनुष्य सृष्टि का चैतन्य बीज है। उनको जरूर मालूम होगा कि यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। ऋषि मुनि कोई रचना और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते। बच्चे अगर जानते तो उनके पास जाने में देरी नहीं लगती, परंतु बाप के पास जाने का रास्ता कोई भी नहीं जानते। पावन दुनिया में पतित जा ही कैसे सकते हैं। इसलिए बाप कहते हैं काम महाशत्रु पर जीत पहनो। यही तुमको आदि मध्य अंत दुख देते हैं। तुम बच्चों को कितनी अच्छी रीति समझाते हैं, कोई तकलीफ नहीं। सिर्फ
बाप और वर्षे को याद करना है। बाप की याद अर्थात योग से पाप भस्म होंगे। सेकंड में बाप से ही बादशाही मिलती है। बच्चे भल स्वर्ग में तो आएंगे, परंतु स्वर्ग में भी उच्च पद पाना, उसका पुरुषार्थ करना है। बाबा कहते रहते हैं, पैसे हैं तो सेंटर खोलते जाओ, अक्षर लिख दो। सच्ची गीता पाठशाला। भगवानु आज मामेकम याद करो और वर्षे को याद करो। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, बाबा ने कहा बाप समान महिमा योग्य बनने के लिए फॉलो फादर करना है। दूसरी पॉइंट, यह अंतिम जन्म है, अब घर जाना है, इसलिए खुशी में अंदर ही अंदर नगाड़े बजते रहें। कर्म भोग को कर्म योग से अर्थात बाप की याद से खुशी खुशी चुकतू करना है। वरदान, बालक सोमालिकपन की स्मृति से सर्व खजानों के अधिकारी प्राप्ति संपन्न भव। हम बाप के सर्व खजानों के बालक सोमालिक हैं, नेचुरल योगी, नेचुरल स्वराज्य अधिकारी हैं। इस स्मृति से सर्व प्राप्ति संपन्न बनो। यही गीत सदा गाते रहो कि पाना था सो पा लिया, खोया पाया यह खेल नहीं करो। पा रहा हूँ यह अधिकारी के बोल नहीं। जो संपन्न बाप के बालक सागर के बच्चे हैं, वह नौकर के समान मेहनत कर नहीं सकते। स्लोगन, योग बल द्वारा कर्म भोग पर विजय प्राप्त करना, यही श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। अव्यक्त इशारे, निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। सबसे पहले स्वयं में पूरा फेथ यानी विश्वास चाहिए, फिर बाप दादा और सर्व परिवार की आत्माओं में फेथफुल होना पड़ता है। जितना फेथफुल बनकर निश्चय बुद्धि होकर कोई कर्तव्य करोगे तो फेथफुल होने से सक्सेसफुल हो ही जाएंगे। फेथफुल होने से हर कर्तव्य, हर संकल्प, हर गोल पावरफुल होगा। अच्छा।